So hello guys, welcome to my channel Plot Explainers. Today we're gonna talk about the movie Jurassic Park. तो मूवी की शुरुआत में हम कुछ वर्कर्स को देखते हैं जो कि एक गुफा के अंदर खुदाई कर रहे होते हैं और उन्हें वहां खुदाई करते वक्त एक पत्थर मिलता है जिसे देखकर वे सभी काफी खुश होते हैं। और वहीं पर सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर ग्रांट और डॉक्टर एली की तरफ, जो कि अपनी टीम के साथ वहां डायनासोर्स के फॉसिल्स को ढूंढने का काम कर रहे होते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि डॉक्टर ग्रांट और उनकी टीम कंप्यूटर की मदद से वहां वेलोसिरैप्टर के फॉसिल्स को खोज लेती है और उसके बाद जब वे दोनों आराम करने के लिए जा रहे होते हैं तो तभी वहाँ एक हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा होता है। क्योंकि हेलीकॉप्टर की हवा से उन फॉसिल्स को नुकसान हो सकता था, इसलिए डॉक्टर ग्रांट भागते हुए उस हेलीकॉप्टर के पास जाते हैं और उसके पायलट से इंजन बंद करने के लिए कहते हैं। और अब डॉक्टर ग्रांट अपनी वैन में जाते हैं जहाँ पर हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम जॉन हैमंड होता है। हैमंड वहाँ उनकी बची हुई शैंपेन को खोल देता है जिसे देखकर डॉक्टर ग्रांट काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि ये हमने खास मौकों के लिए रख रखी थी। तो बदले में हैमंड उनसे कहता है कि वो खास मौका आज ही है और आज से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। तभी वहाँ डॉक्टर एली भी आ जाती है और अब जॉन हैमंड उन्हें शैंपेन पिलाते हैं और साथ ही उन्हें ये भी बताते हैं कि उनके पास एक आइलैंड है जो कि कोस्टा के तट पर है। वे उन्हें कहते हैं कि वो एक ऐसा पार्क है जो कि दुनिया में आज तक किसी ने नहीं देखा होगा और उस पार्क को देखने के बाद सभी लोगों के होश उड़ जाएंगे। वहीं पर हैमंड उन्हें ये भी कहते हैं कि उन्हें उस पार्क को लेकर उनकी सलाह चाहिए। वे कहते हैं कि आप इन चीजों में एक्सपर्ट है और एक्सपर्ट की राय लेने के बाद मुझे मेरे आइलैंड के लिए सरकार से परमिशन मिल जाएगी और वो पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। लेकिन तभी डॉक्टर ग्रांट और डॉक्टर एली उन्हें कहते हैं कि आजकल हम दोनों अपने काम में काफी बिजी रहते हैं जिसकी वजह से हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन हैमंड उन्हें कहता है कि वे उन्हें अगले 3 सालों तक उनके काम का पूरा खर्चा देंगे और बस ये सुनते ही डॉक्टर ग्रांट हाँ कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 2 लोग वहाँ कोस्टा में डील कर रहे होते हैं जिसमें से एक का नाम डेनिस नेड्री होता है जो कि दूसरे आदमी को $1.5 मिलियन के बदले 15 डायनासोर स्पीसीज देने का वादा करता है। दरअसल वो दूसरा आदमी उसे आधे पैसे एडवांस में दे देता है और आधे 15 डायनासोर स्पीसीज मिलने के बाद देने की कहता है। और वहीं दूसरी तरफ हम हेलीकॉप्टर में डॉक्टर मैल्कम, डॉक्टर ग्रांट, डॉक्टर एली, जॉन हैमंड और एक सरकारी वकील को भी देखते हैं। हैमंड ने उन सभी को इसलिए बुलाया होता है क्योंकि उन्हें अपने पार्क के लिए परमिशन चाहिए होती है जिससे कि वो पब्लिकली ओपन हो जाए। और अब वे सभी हैमंड के आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद वे आगे का सफर कार से तय करते हैं और थोड़ी देर तक सफर करने के बाद वे एक खुले मैदान में पहुंचते हैं जहां पहुंचने पर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें वहां एक जीता जागता डायनासोर दिख जाता है जो कि काफी विशाल होता है। उस डायनासोर को देखने के बाद डॉक्टर ग्रांट और डॉक्टर एली काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और इस मोमेंट पर हैमंड कहता है वेलकम टू जुरासिक पार्क और उसके बाद वे सभी हैमंड के साथ उस एम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं जहां पर हैमंड एक वीडियो के जरिए बताता है कि कैसे उन्होंने उस डायनासोर को बनाया। वे कहते हैं कि हमारे खून के एक बूंद में करोड़ों डीएनए के रेशे रहते हैं और एक डीएनए के रेशे में जिंदगी का पूरा नक्शा छिपा रहता है। वे ये भी कहते हैं कि 10 करोड़ साल पहले भी मच्छर हुआ करते थे जैसे कि आज होते हैं। उस वक्त भी वे जानवरों का खून चूसा करते थे और हुआ यूं कि एक डायनासोर को काटने के बाद एक मच्छर पेड़ पर जाकर बैठ गया और उसके गोंद से चिपक गया। बरसों बरस बीत गए और वो गोंद सख्त होकर एक पत्थर बन गया। वो मच्छर उस पत्थर में रुका रहा जब तक कि पार्क के वैज्ञानिकों ने उसे ढूंढ नहीं लिया और बाद में मशीन्स की मदद से उस मच्छर में से खून निकाला गया और डीएनए मिलने के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने उस टूटी कड़ी को पूरा किया जिससे कि हमें मिला बेबी डायनासोर। उस वीडियो को देखने के बाद वे सभी लैब में जाते हैं जहां पर वे एक डायनासोर को एग में से निकलते हुए देखते हैं और उसके बाद हैमंड उन सभी को एक वेलोसिरैप्टर दिखाता है जो कि अपने पिंजरे में बंद होता है। वहां पर डॉक्टर ग्रांट एक आदमी से उस वेलोसिरैप्टर के बारे में पूछते हैं जो कि उन्हें कहता है कि ये वेलोसिरैप्टर पैदा होने के 8 महीने बाद ही काफी खूंखार और काफी होशियार भी हो जाते हैं। और अब ये सब देखने के बाद वे सभी खाना खाने के लिए जाते हैं जहाँ पर
डॉक्टर मैल्कम कहते हैं कि जैसा वे उन डायनासोर्स पर काबू पाने की सोच रहे हैं वैसा करना नामुमकिन है, क्योंकि ये सब काफी खतरनाक है और साथ ही प्राकृतिक के खिलाफ भी। और उसकी इस बात से वहाँ बैठे सभी व्यक्ति भी सहमत होते हैं। वहीं पर हम हेमंड के ग्रैंडसन और उसकी ग्रैंड डॉटर को देखते हैं, जो कि वहाँ उनसे मिलने के लिए आते हैं, जिनका नाम होता है टिम और लेक्स। और अब वे सभी पार्क की सैर पर जाते हैं। वहाँ पर वे सभी पहले डिलोफोसोरस को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें वो डायनासोर वहाँ दिखाई नहीं देता। और बाद में वे टीरेक्स को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें वो भी वहाँ दिखाई नहीं देता। और अब जब वे उस पार्क में घूम रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ एक ट्राइसेराटॉप्स दिखाई देता है, जिसकी हालत काफी खराब होती है। और वहीं पर दूसरी तरफ हेमंड और उसकी टीम कंप्यूटर में ये देख रहे होते हैं कि वहाँ एक तूफान आने वाला है, जो कि काफी खतरनाक हो सकता है। और साथ ही उनके कंप्यूटर में कुछ खराबी भी आ जाती है, जिसकी वजह से उनकी कार की हेडलाइट्स ऑफ नहीं होती, जिसकी वजह से अब उन्हें पार्क में घूम रहे सभी लोगों को वापस लाना होगा और इस टूर को यहीं पर रोकना होगा। और अब हेमंड डेनिस से उस कंप्यूटर ग्लिचेस को ठीक करने के लिए कहता है। दरअसल डेनिस अपनी टीम को धोखा दे रहा होता है। उसने एक आदमी को $1.5 मिलियन के बदले 15 डायनासोर स्पीसीज का डीएनए देने का वादा किया था, जिसके लिए वो कंप्यूटर्स में कुछ ऐसे कोड भर देता है जिससे कि वहाँ के सभी सिक्योरिटी सिस्टम बंद हो जाएंगे। और अब वो हेमंड से झूठ बोलता है कि उसने कंप्यूटर की खराबी को ठीक कर दिया है, और साथ ही वो उन्हें ये भी कहता है कि पूरा सिस्टम सही होने में कम से कम 15-20 मिनट लग जाएंगे, जिसके दौरान कुछ चीजें बंद हो सकती है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। और ये सब कहने के बाद वो वहाँ से उन डायनासोर के डीएनए चुराने के लिए चला जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि वे सभी डॉक्टर एली और डॉक्टर हार्डिंग को वहां छोड़कर वापस आ रहे होते हैं, क्योंकि एली उस बीमार डायनासोर के साथ कुछ और देर रहना चाहती थी। और जब वे वापस आ रहे होते हैं तो उनकी कार बीच में ही बंद हो जाती है और उनकी कार के साथ साथ वहाँ के सभी सिस्टम भी बंद हो जाते हैं, जिसे देखकर डॉक्टर रे काफी घबरा जाते हैं। और जब वे सभी सिस्टम को दोबारा से ऑन करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डेनिस ने सभी सिस्टम जानबूझ के बंद कर दिए हैं और साथ ही उन पर लॉक भी लगा दिया है, जिससे कि सिस्टम दोबारा से स्टार्ट ना हो सके। दूसरी तरफ टिम को वहाँ कुछ महसूस होता है। उसे गिलास में रखे पानी में कुछ हलचल दिखाई देती है और तभी वहाँ एक टीरेक्स आ जाता है। और अब क्योंकि सारे सिस्टम बंद हो चुके होते हैं तो फेंसिंग में भी करंट खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो टीरेक्स उनकी कार के पास आ जाता है। और उस टीरेक्स को देखने के बाद वो सरकारी वकील काफी डर जाता है और बच्चों को कार में अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वहीं पर डॉक्टर ग्रांट और डॉक्टर मैल्कॉम भी उस टीरेक्स को देखकर हैरान हो जाते हैं। और जब वो टीरेक्स डॉक्टर ग्रांट की कार की तरफ बढ़ता है तो तभी लेक्स को कार में रखी टूल किट में एक टॉर्च मिल जाती है, जिसे वो गलती से ऑन कर देती है। लाइट की वजह से वो डायनासोर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और अब वो उन पर हमला कर देता है और उनकी कार के सनरूफ को तोड़ देता है। साथ ही वो उनकी कार को पलटा देता है और अपने पंजों से उस कार को कुचलने भी लगता है। लेकिन तभी डॉक्टर ग्रांट एक फ्लेयर की मदद से उस टीरेक्स का ध्यान भटकाता है और उसे वापिस उसके बाड़े में भेज देता है। और तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जब वो टीरेक्स अपने बाड़े में जा रहा होता है तो तभी मैल्कॉम भी एक फ्लेयर से उसका ध्यान अपनी तरफ कर लेता है और डॉक्टर ग्रांट से उन बच्चों को बचाने के लिए कहता है। यानी अब वो टीरेक्स मैल्कॉम का पीछा कर रहा होता है और तभी मैल्कॉम पास के एक बाथरूम में जाकर छुप जाता है और अचानक से बेहोश हो जाता है। मैल्कॉम जहाँ बेहोश होता है वहाँ पर पहले से ही वो सरकारी वकील भी होता है और टीरेक्स को देखकर वो वकील डर के मारे कांपने लगता है कि तभी वो टीरेक्स उसे मार डालता है। और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर ग्रांट गाड़ी में फंसे उन बच्चों को निकालने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर ग्रांट लेक्स को बाहर निकालने में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे टिम को निकाल रहे होते हैं तो अचानक से वो टीरेक्स वहां आ जाता है, जिसे देखकर लेक्स डर जाती है और चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी डॉक्टर ग्रांट उसके मुंह पर हाथ रख देते हैं, जिससे कि वो और ज्यादा ना चिल्लाए, क्योंकि डायनासोर शोर और हलचल की वजह से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन टिम को बाहर निकालने से पहले ही वो डायनासोर उस गाड़ी की डायरेक्शन चेंज कर देता है, जिसके कारण डॉक्टर ग्रांट और लेक्स उस गाड़ी के पीछे चले जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वे दोनों एक केबल की मदद लेकर उस कंक्रीट की दीवार से नीचे उतरते हैं। और तभी वो टीरेक्स कार को धक्का देकर नीचे गिरा देता है, लेकिन लेक्स उस कार के गिरने से पहले ही दूसरी केबल को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से वे दोनों उस कार के नीचे कुचले जाने से बच जाते हैं। और अब वो कार सीधा एक पेड़ पर जाकर अटक जाती है, जिसके अंदर टिम भी मौजूद
मौजूद होता है। वहीं पर हम देखते हैं कि डॉक्टर एली और हार्डिंग वहाँ कंट्रोल रूम में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर सभी सिस्टम बंद हो जाने की वजह से काफी टेंशन का माहौल होता है। और अब हेमंड पार्क में फंसे उन लोगों को ढूंढने के लिए एक गार्ड को वहाँ भेज देता है और साथ ही डॉक्टर एली भी उस गार्ड के साथ चली जाती है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है डेनिस की तरफ, जो कि लैब से 15 डायनासोर स्पीसीज का डीएनए चुराकर भाग रहा होता है, लेकिन तभी उसकी गाड़ी का टायर कीचड़ में धंस जाता है। वो उसे निकालने के लिए गाड़ी से बाहर निकलता है और वो एक पेड़ पर हार्नेस बांधने के लिए जाता है, जिससे कि वो कीचड़ में धंसे टायर को बाहर निकाल सके। और अब जब वो उस हार्नेस को बांधने के बाद वापस गाड़ी की तरफ आता है तो अचानक से उसके सामने एक डिलोफोसोरस आ जाता है, जो कि एक जहरीला डायनासोर होता है। वो डिलोफोसोरस डेनिस की आंखों पर जहर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो कुछ देख नहीं पाता और तभी वो उस पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर ग्रांट टिम को बचाने के लिए वहाँ आ जाते हैं और उस पेड़ पर चढ़कर उसे गाड़ी से बाहर निकाल लेते हैं। और जैसे ही टिम गाड़ी से बाहर निकलता है वो गाड़ी धीरे धीरे नीचे गिरने लगती है, तो इसलिए डॉक्टर ग्रांट और टिम तेजी से उस पेड़ से नीचे उतरने लगते हैं और आखिर में वे दोनों सही सलामत उस पेड़ से नीचे उतर जाते हैं और बच जाते हैं। वहीं एली और वो सिक्योरिटी गार्ड उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उस टीरेक्स ने इन सब पर हमला किया था। वहां पहुंचने पर एली देखती है कि वहां सिर्फ एक ही गाड़ी खड़ी है, जिसे देखकर वे दोनों घबरा जाते हैं। अब वे दोनों वहां उस दूसरी गाड़ी को ढूंढना शुरू कर देते हैं और जब वे उस गाड़ी को ढूंढ रहे होते हैं तो तभी उन्हें वहां मैल्कम दिखाई देता है, जो कि उस टीरेक्स की वजह से वहां बेहोश हो चुका था। और अब वे दोनों मैल्कम को कार में बिठा देते हैं और वापस सभी को ढूंढने लगते हैं। और जल्द ही उन्हें वो गाड़ी नजर आती है जो कि उस कंक्रीट की दीवार से नीचे गिर गई थी। लेकिन जब एली और वो गार्ड उस गाड़ी को चेक करने जाते हैं तो उन्हें वहाँ उस गाड़ी में कोई नहीं मिलता। तभी एली को वहाँ उनके पैरों के निशान दिखाई देते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ करते उन्हें वहाँ किसी डायनासोर की आहट महसूस होती है। और जिस डायनासोर की आहट उन्हें महसूस होती है वो डायनासोर कोई और नहीं बल्कि वो टीरेक्स ही होता है, जो कि अब भी उस जगह पर मौजूद था। और उसे देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं और जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी को फुल स्पीड पर चला देते हैं, जिसकी वजह से वे सभी उस डायनासोर का खाना बनते बनते बच जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर ग्रांट और उन बच्चों को उस टीरेक्स के दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वे काफी घबरा जाते हैं और जल्दी से एक बड़े पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते हैं। और उस पेड़ पर बैठकर वे सभी एक शानदार नजारा देखते हैं। उन्हें वहाँ काफी सारे ब्रैकियोसोरस दिखाई देते हैं, जो कि शाकाहारी डायनासोर्स होते हैं। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है कंट्रोल रूम की तरफ, जहाँ पर हेमंड अपने टीम मेंबर से उस पार्क के पूरे सिस्टम को रिबूट करने के लिए कहता है और हेमंड के कहने पर वे सब सिस्टम को रिबूट कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के सभी सिस्टम सही हो जाते हैं। लेकिन वहाँ की बिजली वापस नहीं आती और बिजली वापस लाने के लिए उनमें से किसी को मेंटेनेंस रूम में जाकर वहाँ के स्विचेस ऑन करने होंगे और उन स्विचेस को ऑन करने के लिए रे वहाँ जाता है। तभी हेमंड सभी से रे के लौटने तक उस तहखाने में रहने के लिए ही कहता है। दूसरी तरफ डॉक्टर ग्रांट, टिम और लेक्स वहाँ एक खुले मैदान में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक गैलीमिमस का झुंड दिखाई देता है, जो कि उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। वे सभी उन डायनासोर से बचने के लिए एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं और तभी वहाँ एक टीरेक्स आ जाता है, जो कि उन गैलीमिमस के झुंड पर हमला कर देता है, जिसे देखकर वे सब घबरा जाते हैं और वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि रे अभी तक वापस कंट्रोल रूम में नहीं लौटता, जिसकी वजह से अब एली और रॉबर्ट वहां उस मेंटेनेंस रूम में सिस्टम को ऑन करने के लिए जाते हैं। और जब वे वहां जा रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में वेलोसिरैप्टर के बाड़े की फेंसिंग टूटी हुई दिखाई देती है। दरअसल सिस्टम बंद हो जाने की वजह से वहां की फेंसिंग में करंट खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वहां के रैप्टर्स उन्हें तोड़कर भाग जाते हैं। और जब वे दोनों मेंटेनेंस रूम के पास पहुंचने वाले होते हैं कि तभी रॉबर्ट को वहां कुछ महसूस होता है। वो समझ जाता है कि वे रैप्टर उनके आसपास ही है, जिसकी वजह से वो एली को तुरंत वहां से भागने की कहता है। रॉबर्ट के कहने पर एली तेजी से मेंटेनेंस रूम की तरफ भागती है और उसी वक्त वे रैप्टर्स रॉबर्ट पर हमला कर देते हैं और उसे मार डालते हैं। लेकिन एली की किस्मत काफी अच्छी होती है, वो सही सलामत वहाँ मेंटेनेंस रूम में पहुँच जाती है।
वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर ग्रांट, टिम और लेक्स उस इलेक्ट्रिक फेंसिंग को क्रॉस कर रहे होते हैं क्योंकि अब उनमें करंट नहीं होता। लेकिन अगर एली ने स्विचेस को ऑन कर दिया तो इनमें करंट आ जाएगा, वो भी 10,000 वोल्ट का। डॉक्टर ग्रांट और लेक्स तो उन वायर से नीचे उतर जाते हैं, लेकिन टिम वहीं पर रह जाता है और इतने में एली सारे स्विचेस को ऑन कर देती है और उन वायर्स में करंट आ जाता है जिन पर टिम लटका होता है और तभी उसे बिजली का जोरदार झटका लगता है जिसकी वजह से वो सीधा नीचे गिर जाता है और अब उसकी सांसें चलनी बंद हो जाती है। लेकिन तभी डॉक्टर ग्रांट उसे CPR देते हैं और उसे बचा लेते हैं। वहीं एली के पावर ऑन करते ही वहाँ रैप्टर्स आ जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन एली किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर ग्रांट उन बच्चों को सही सलामत वापस वहाँ अम्यूजमेंट पार्क में ले आते हैं और उन्हें वहाँ बिठाकर वे डॉक्टर एली को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और थोड़ी देर बाद उन्हें डॉक्टर एली मिल जाती है जो कि काफी डरी हुई होती है। वहीं पर हम देखते हैं कि जब टिम और लेक्स वहाँ खाना खा रहे होते हैं तो तभी टिम को वहाँ उन रैप्टर्स की परछाई नजर आती है जिसे देखकर वे डर जाते हैं और उनसे बचने के लिए वे दोनों किचन में जाकर छिप जाते हैं। लेकिन वे रैप्टर उनका पीछा करते करते वहाँ किचन में भी पहुँच जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी डॉक्टर ग्रांट और एली वहाँ आ जाते हैं और बच्चों को उन रैप्टर से बचाकर कंट्रोल रूम में ले आते हैं, पर वे रैप्टर्स अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। वे सभी उनसे बचने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में रैप्टर्स उन सबको चारों तरफ से घेर लेते हैं और अब जब वे रैप्टर उन पर हमला करने वाले होते हैं कि तभी वहाँ एक टी-रेक्स आ जाता है और उन रैप्टर्स पर हमला कर देता है। वहीं पर जब वे रैप्टर्स और टी-रेक्स लड़ रहे होते हैं तो तभी वे सब मौका देखकर वहाँ से भाग जाते हैं और अब उन्हें बाहर हैमंड और मैल्कम भी मिल जाते हैं, जिनके साथ ये गाड़ी में बैठकर हेलीपैड तक पहुँच जाते हैं और हेलीकॉप्टर की मदद से अब ये सब वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ खत्म होती है। गाइज, अगर आपको किसी भी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।